हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। इसका टाइटल है रिमूव nth नोड फ्रॉम इंड ऑफ लिस्ट। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रिमूव द nth नोड फ्रॉम द इंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट दिया हुआ है और एक वैल्यू दिया हुआ है n, और उस nth नोड को काउंट करके हमें लिस्ट के स्टार्टिंग से नहीं इंड से रिमूव करना है। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। हमारे पास n का वैल्यू है 2, तो हमें लास्ट से सेकेंड नोड 1 और 2 इस नोड को रिमूव करना है। और हमारे पास जो लिंक लिस्ट हम रिटर्न करेंगे, सो 1 2 3 और 5 4 को हम रिमूव कर देंगे। तो आइए हम इसको देखने का कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, और 5 नल पे पॉइंट कर रहा है। और हमारे पास हमें इस नोड को हमें रिमूव करना है। तो अगर हमें इस नोड को रिमूव करना है तो किसी भी तरह से हमें इस नोड पे पहुंचना होगा, ये इस नोड पे, थर्ड नोड पे, तभी हम इस नोड को रिमूव कर पाएंगे फोर्थ नोड को। तो अगर हमें इस नोड पे पहुंचना है तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम इस कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इस कनेक्शन को ब्रेक करके हम डायरेक्ट इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो लिंक लिस्ट मिलेगा 1 2 3 5 और नल मिलेगा, जो कि हमारा रिजल्ट है। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यही लिंक लिस्ट हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम इसका साइज देखते हैं। इसका साइज हमारे पास 5 है, और हमें इंड से सेकेंड नोड को रिमूव करना है। तो इंड से अगर हमें सेकेंड नोड नोड को रिमूव करना है तो हमें स्टार्टिंग से किस नोड को रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे, साइज माइनस n प्लस 1, तो हमारे पास इसका साइज है 5 माइनस n, मतलब हमें इंड से सेकेंड नोड को रिमूव करना है। तो 5 - 2, और इसमें हम प्लस कर देंगे कितना, 1। तो 5 - 2 3 + 1 4। तो अगर हमें इंड से सेकेंड नोड को रिमूव करना है, यानी फर्स्ट से हमें फोर्थ नोड को रिमूव करना है, 1 2 3 4, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि हमें फर्स्ट से कौन से नोड को रिमूव करना है किसी भी प्रॉब्लम में। जैसे अगर देख लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमें इंड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड नोड को रिमूव करना है, मतलब कि हमें इस 3 को रिमूव करना है। तो हमें इंड से थर्ड नोड को रिमूव करना है, और हमारे पास ये सिंगली लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, तो हम इसमें बैकवर्ड ट्रेवर्सल तो नहीं कर सकते हैं थर्ड नोड पे रीच करने के लिए। तो हमें किसी तरह से पता करना होगा कि हमें फर्स्ट नोड से ट्रेवर्स करते जाएंगे तो हमें किस नोड को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास फिर से सेम फार्मूला को हम यूज करते हैं। इसका साइज हमारे पास है 5, और माइनस में इंड से थर्ड नोड को रिमूव करना है, तो 5 - 3, और +1 हमारे पास है फार्मूला में। तो 5 - 3 + 1, 3 to 5 + 1 मतलब 3, यानी कि हमें फर्स्ट नोड से भी तीसरे को रिमूव करना है, मतलब 1 2 3 इसे रिमूव करना है। तो हम इस तरह से हम ये निकाल पा रहे हैं कि हमें इंड से अगर n नोड को रिमूव करना है तो वो नोड फर्स्ट से कितने नंबर पे आता है। तो हम आसानी से ट्रेवर्स करके उस नोड को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा बात एक और, कि अगर हमें इस नोड को रिमूव करना है, यानी कि साइज माइनस n प्लस 1 इस रोड को रिमूव करना है, तो हमें यहाँ पे पहुँचना होगा। तो यहाँ पे पहुँचना होगा तो हमें हमेशा साइज माइनस n पे पहुँचना होगा। साइज माइनस n पे पहुँच के ये कनेक्शन को ब्रेक करके इसको इससे कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है। तो आइए हम इसका कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें अपने लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट करना होगा। तो साइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट नोड स्टार पॉइंटर बनाते हैं, जिसको हम हेड पे डाल देते हैं। जब तक पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जब तक पॉइंटर नल पे नहीं जाता है, तब तक हम अपना साइज प्लस प्लस साइज को 1 बढ़ाते हैं, और पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर के नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हमें ये करने के लिए हम सबसे पहले एक साइज वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज भी करना होगा। तो इन साइज इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमें इस लिंक लिस्ट का साइज हमें मिल चुका है। तो अब ये पॉइंटर ट्रेवर्स करते करते नल पे जा चुका है, तो फिर हमें इसका दोबारा भी इस कोड में यूज करना होगा उस नोड पे जाने के लिए जिसे हमें रिमूव करना है। यानी मतलब कि इस नोड पे जाने के लिए इसे हमें रिमूव करना है।
तो फिर से हमें पॉइंटर का यूज करना होगा एक, इसलिए हम इसी पॉइंटर को फिर से हेड पे इनिशियलाइज कर देते हैं, ptr इज इक्वल टू हेड। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि हमें जिस नोड को, मान लीजिए कि हमें फोर्थ नोड को डिलीट करना है, तो हमें यहाँ पे आना होगा, और यहाँ पे आने का फॉर्मूला हमें मिला था साइज माइनस एन। तो हमें जिस नोड पे जाना है, इंट नोड इज इक्वल टू साइज माइनस एन, ठीक है। अब हमें वो नोड मिल चुका है। अब हम देखते हैं, अब इस केस में हमारे पास साइज माइनस एन, मान लीजिए कि हमें इस फोर्थ को डिलीट करना है, तो हमें थर्ड पे आना है। तो साइज माइनस एन क्या होगा, साइज इसका 5 हो जाएगा, और एन क्या है, एन यहाँ पर 2 है, लास्ट से सेकेंड को डिलीट करना है, 5 माइनस 2 विच इज 3। तो अब हम, और हमारा पॉइंटर अभी यहाँ पे है, तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे है तो हमारे पास इसका वैल्यू 3 है साइज माइनस एन का। तो हम अपने पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, पॉइंटर को यहाँ कर देंगे अब यहाँ से, और इसका एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 से इसे 2 कर देंगे। फिर पॉइंटर को यहाँ से यहाँ लाएंगे, और फिर एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 कर देंगे। तो जब ये 1 पे आएगा साइज माइनस एन, तब पॉइंटर अपने सही जगह पे आ चुका होगा यहाँ पे। यहीं पे हमें लाना है 4 को रिमूव करने के लिए, ताकि हम कनेक्शन को यहाँ से यहाँ कर सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोड लिखना होगा, while नोड नोट इज इक्वल टू 1। जब तक नोड 1 पे नहीं जाता है, तब तक हमें क्या करना होगा, हमें पॉइंटर को उसके नेक्स्ट पे ले जाना होगा, और नोड को एक स्टेप पीछे लाना होगा। अब ये हो चुका है। अब इतना पे हम हमें इस 4 को रिमूव करना है, मान लेते हैं इस 4 को हमें रिमूव करना था लास्ट सेकेंड को, और हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इस कनेक्शन को ब्रेक करके इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर देना होगा। उसके बाद हम इस नोड इससे कनेक्ट कर देना, उसके बाद हम इस नोड का रेफरेंस हमारे पास नहीं रहेगा, और हमारे पास जो लिंक लिस्ट रहेगा 1 2 3 और 5, उसके बाद नल रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ptr का नेक्स्ट इज इक्वल टू ptr के नेक्स्ट का नेक्स्ट। मतलब कि यहाँ पे ये ptr यहाँ है, और ptr का नेक्स्ट अभी इस पे है, तो ptr के नेक्स्ट जो है उसको ptr के नेक्स्ट पे डाल दिए। तो ptr का नेक्स्ट ये और उसका नेक्स्ट ये, मतलब कि अभी जो इस पे है वो डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो इससे हमें वो लिंक लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा कोड सफिशियंट नहीं है, ये इसमें हमारा कुछ कंडीशन फेल हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम नोट्स पे आते हैं, हमारे पास कोई ऐसा लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही नोड है, ठीक है, और ये नल पे पॉइंट कर रहा है, इसमें कुछ भी हमारे पास वैल्यू मान लेते हैं 1 है, और हमें लास्ट से फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, मतलब हमें इसी नोड को डिलीट करना है, तो इसका साइज भी 1 है और n का वैल्यू भी 1 है। तो हम 1 माइनस 1 जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 साइज माइनस n जब करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, और नोड का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। और हमने कोड में यहाँ पे लिखा है वाइल नोड नोट इज इक्वल टू 1। तो जब हम 0 को माइनस माइनस करेंगे तो ये कभी 1 बनेगा ही नहीं, तो हमारा ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और लिखना होगा कि जब हमारा n 0 आ जाता है नोड, मतलब कि हमारे पास लिस्ट में एक ही हमारा क्या है, एलिमेंट है, और हमें उसी को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम उसको रिमूव करने के लिए डायरेक्ट हम अभी जो पॉइंटर इस पे है, इसको इसके नेक्स्ट को हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि नल को हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए हम एक लाइन और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इफ नोड इक्वल टू 0, मतलब कि साइज माइनस n करने पे हमें 0 मिल गया है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं ptr का नेक्स्ट। मतलब ptr हमारा वहीं पे है, और हम उसके नेक्स्ट को रिटर्न कर सकते हैं उसका रेफरेंस छोड़कर। आइए अपने इस कोड को रन करते हैं। कंपाइल एरर आ गया है, यहाँ पे देखते हैं क्या है।
अच्छा, हम यहाँ पे अपने हेड को रिटर्न नहीं किए। रिटर्न हेड, लास्ट में हमें हेड को रिटर्न भी करना होगा। देख सकते हैं हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे, और सबमिट करते हैं। देख सकते हैं हमारा कोड रन हो गया है यहाँ पर 0 मिली सेकेंड में। अगर आपको ये सोल्यूशन पसंद आया और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।